तो हम देखेंगे चैप्टर एनिमल किंगडम के सारे एग्जाम्पल्स इन सच अ वे कि हमें बार बार फिर से बुक खोलकर सारे एग्जाम्पल्स रट्टा ना लगाने पड़े, और इस एक वीडियो में हम ट्रिक के साथ सारे एग्जाम्पल्स याद कर लेंगे। और बस फिर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम अटेम्प्ट कर ही सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमारे पास आता है फाइलम पॉरीफेरा। तो यहाँ पर फाइलम पॉरीफेरा के एग्जाम्पल सबसे आसान है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 3 ही एग्जाम्पल्स होते हैं, और उसे लर्न करने की ट्रिक है साई स्पॉन्ज यूरोप गया। मतलब साई नाम का एक स्पॉन्ज था, वो कहाँ पर चला गया? यूरोप चला गया, तो साई स्पॉन्ज यूरोप गया। Where Psi stands for Psychon, Sponge stands for Sporangula, and Europe stands for Eusporangia. As simple as that. फिर सेकंड हमारे पास क्या आता है? नाइजेरिया। तो नाइजेरिया को याद करने का हमारे पास बहुत ही आसान ट्रिक है, दैट इज हाइड्रा ऑब्वियस आंटी एटम फिजिकल पेन गोरी मीना। मतलब हाइड्रा, अब देखो इससे समझ ही नहीं आ रहा होगा कि क्या ही बोल दिया। हाइड्रा जो है वो ऑब्वियसली आंटी एडम के पास ही जाएगा। अब हाइड्रा ऑब्वियसली आंटी एडम के पास क्यों जाएगा? क्योंकि इस वर्चुअल दुनिया में सिर्फ आंटी एडम के पास ही फिजिकल पेन है, और आंटी एडम के पास गोरी मीना भी है। तो अब फिर से पढ़ें अगर हम, हाइड्रा ऑब्वियस आंटी एडम फिजिकल पेन गोरी मीना। तो हाइड्रा ऑब्वियसली आंटी एटम के पास जाएगा क्योंकि आंटी एटम के पास ही फिजिकल पेन है इस वर्चुअल दुनिया में, और आंटी एटम के पास गोरी मीना भी है। ठीक है। वेयर हाइड्रा स्टैंड्स फॉर हाइड्रा ओनली, ऑब्वियस स्टैंड्स फॉर ओबेलिया, आंटी स्टैंड्स फॉर ऑरेलिया, Adam stands for Adamsia, physical stand for Physalia, Pen stands for Penatula, Gori stands for Gorgonia, and Mina stands for Mendrana. ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास आता है फाइलम प्लैटीहेलमिन्थस। अब ये भी बहुत आसान है याद करना, इसमें 2 ही एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। तान्या फास्ट भागी। तान्या कैसे भागी? फास्ट भागी, जहाँ पे तान्या स्टैंड्स फॉर टीनिया एंड फास्ट स्टैंड्स फॉर फासियोला। एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने फाइलम एस्केलमिन्थिस पे। अब देखो एस्केलमिन्थिस के पास एक आंटी है एलेक्सा वाली, तो एस्केलमिन्थिस के पास है एलेक्सा वाली आंटी। एस्केलमिन्थिस के पास कौन है? एलेक्सा वाली आंटी। तो वेयर एलेक्सा स्टैंड्स फॉर एस्कैरिस, वाली स्टैंड्स फॉर वल्चेरिया, एंड आंटी स्टैंड्स फॉर एनसाइक्लोस्ट्रोमा। एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने फाइलम एनालिडा पे। तो ये भी बहुत ज़्यादा आसान है याद करना। नीमा फिर हंसी, नीमा फिर हंसी। तो देखो वेयर नीमा स्टैंड्स फॉर नेरिस, फिर स्टैंड्स फॉर फेरेटिमा, एंड हसी स्टैंड्स फॉर हेरिडिनेरिया। एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट हाँ, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है क्या? हमारा फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो देखो आर्थ्रोपोडा को याद करने की ट्रिक थोड़ी सी डिफरेंट है, दैट इज ए बी ऑल। मतलब अब सारे बंदे आ जाओ, और जो सारे बंदे थे ना हॉल में, वो सिर्फ 3 बंदे थे। ठीक है, इसलिए एल को 3 बार लगा दिया। ट्रिक देखो लोगों की। ठीक है, तो अब ऑल। तो इस ट्रिक से हम याद करेंगे आर्थ्रोपोडा की कि 3 ही इंसेक्ट थे ना हॉल में, 3 ही इंसेक्ट थे, 3 ही बंदे थे, तो तीनों को बुला रहे तो 3 एल लगा दिया ऑल में। ठीक है, अब ऑल आर्थ्रोपोडा। अब यहाँ पर ए स्टैंड्स फॉर, अब का ए स्टैंड्स फॉर एपिस, बी स्टैंड्स फॉर बॉम्बेक्स, एंड ऑल का ए स्टैंड्स फॉर एनोफिलीज, एल स्टैंड फॉर लकस्टा, एल स्टैंड्स नेक्स्ट सेकेंड वाला एल स्टैंड्स फॉर लासिफर, एंड द लास्ट एल स्टैंड्स फॉर Limulus. Okay, so here we go with the next phylum mollusca। तो देखो मोलस्का को याद करने की भी बहुत आसान ट्रिक है। अब मोलस्का कैसे याद रखेंगे कि मोलस्का जो है, अब यहाँ पर सितंबर अक्टूबर में बहुत ज़्यादा ऐसा होता है ना, अक्टूबर में और सितंबर में फेस्टिवल्स तो होते ही हैं, और फेस्टिवल वाइब होती है पूरी। तो तब वो क्या हुआ कि पीलू अंकल ने बहुत ज़्यादा स्वीट्स खा ली। सितंबर अक्टूबर के टाइम में स्वीट्स खा ली। अब स्वीट्स खा ली तो क्या होगी? दांत तो खराब होंगे ना। तो उन्हें किसके पास जाना पड़ेगा? डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा। पीलू अंकल ने स्वीट्स खा ली, उन्हें जाना पड़ा डेंटिस्ट के पास सितंबर अक्टूबर में। मतलब पीलू अंकल सितंबर अक्टूबर में आपके डेंटिस्ट के पास चले। मतलब कोई तो नीट एस्पिरेंट होगा जो कि डॉक्टर बनेगा, डेंटिस्ट बनेगा, तो वो
आपके पास गए, आपके डेंटिस्ट के पास चले, ठीक है, या फिर ये अगर ऐसे याद नहीं हो रहा तो पीलू अंकल सितंबर अक्टूबर में अपने डेंटिस्ट के पास चले, ऐसे याद रख सकते हैं कि वो अपने खुद के डेंटिस्ट के पास चले गए। जहाँ पे पीलू का मतलब पीलू स्टैंड्स फॉर पीला और अंकल स्टैंड्स फॉर यूनियो, सितंबर स्टैंड्स फॉर सेपिया, अक्टूबर स्टैंड्स फॉर ऑक्टोपस एंड आपके स्टैंड्स फॉर Aplysia, dentist stands for dentalium, and chale stands for chatopleura. So इसकी pronunciation थोड़ी सी खराब हो सकती है, but the spelling is perfect. Next हमारे पास आता है एकाइनोडर्मीटा। अब एकाइनोडर्मीटा को भी याद करने की बहुत आसान ट्रिक है। एस्टर आया और क्यूकम्बर ऑफर किया, तो एस्टर आया और उसने क्या ऑफर करा, क्यूकम्बर ऑफर किया। वेयर एस्टर स्टैंड्स फॉर Astarius, Aya stands for Aquinas, and Or stands for Antidon, Cucumber stands for Cucumeria, and Offer stands for Opura. Okay, so नेक्स्ट कम्स योर हेमिकॉर्डेटा। अब हेमिकॉर्डेटा को याद करने की बहुत आसान ट्रिक है, दैट इज़ बाला और सच्ची दोस्त। अब बाला नाम की कोई लड़की होगी तो उसे टॉन्ट मारते हुए हम कह रहे हैं कि बाला और सच्ची दोस्त, बाला तो सच्ची दोस्त नहीं हो सकती है, ठीक है। वेयर बाला स्टैंड्स फॉर Belanoglossus and Sachi stands for Sarcoglossus. As simple as that. Next comes cyclostromata. It's cyclostromata. So cyclostromata है, पेट्रोल लेके आ जाओ इसके लिए। साइक्लोन की तरह ये घूमे जा रहा है, तो इसमें पेट्रोल मिक्स कर दो और तेज घुमा दो, ठीक है। तो साइक्लोस्टोमाटा में पेट्रोल मिक्स कर दो, पेट्रोल मिक्स, वेयर पेट्रोल स्टैंड्स फॉर petromycin and mix stand for myxine. Okay, so yes, here the next we are going to talk about कॉन्ट्रैक्टाइज। तो कॉन्ट्रैक्टाइज बहुत इंटरेस्टिंग सा है, ये बच्चों की तरह, मतलब जैसे बच्चे स्कूल के प्रिंसिपल को कहते हैं ना, स्कूल प्रिंसिपल कार से ट्राई करें। अब होगा किसी स्कूल का प्रिंसिपल आ रहा होगा स्कूटी से, तो बच्चों ने बोल दिया होगा, कॉन्ट्रैक्टाइज कैसे, बच्चों उन शरारती बच्चों की तरह है, तो उन्होंने बोल दिया होगा कि स्कूल प्रिंसिपल कार से ट्राई करे। मतलब तुम यार स्कूल के प्रिंसिपल हो, पैसा वैसा होगा कार से ट्राई करवाने का, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्टाइज वो शरारती बच्चे हैं स्कूल के। वेयर स्कूल स्टैंड्स फॉर स्कॉटलिटन, principal stands for Pristus, and your car stands for Carcharodon, and Tri stands for Tricon. Okay, so नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑस्टेक्टाइज। तो ऑस्टेक्टाइज हम जैसे केमिस्ट्री लैब में जाते हैं तो कभी कभार हमें, मतलब जो थोड़े अच्छे लैब नहीं बने होते हैं, वैसे तो आजकल तो स्कूलों में अच्छे लैब ही बने हैं, वेल मेंटेन्ड होते हैं, बट कुछ स्कूल्स होते हैं जहाँ पर लैब में होते हैं, केमिस्ट्री लैब में चूहे होते हैं, होने बायो लैब में चाहिए पर होते केमिस्ट्री लैब में हैं, बट चलो बायो लैब ही समझ लेते हैं क्योंकि हम बायो पढ़ रहे हैं। तो लैब में चूहा था, तो टीचर ने भेज दिया कैट को, बायो की टीचर है, तो अब हमें पता ही है फूड साइकिल, तो लैब में कैट, क्लास में हिप हॉप एक्सरसाइज करें, ठीक है। मतलब क्योंकि लैब में तो कैट है ना, अब लैब में बच्चे होने चाहिए पर लैब में तो कैट है। ऑस्टेक्टाइज बहुत मजाकिया किस्म का है। अब वो कहता है कि लैब में तो कैट है तो क्लास में जाओ बच्चे हिप हॉप एक्सरसाइज कर लो, ठीक है। तो लैब में कैट, क्लास में हिप हॉप एक्सरसाइज करें। तो यहाँ पर वेयर द लैब स्टैंड्स फॉर लैबियो, and cat stands for catla, class stands for clarius, and hip hop stands for hippocampus, and exercise stands for executus. As simple as that. Next. So next अब हमारे पास क्या रह गया है, हमारे पास एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स एंड ममेलिया, ये रह गया। सो अगर इस पे भी वो वांट कि मैं ट्रिक बनाऊँ
तो do comment and like this video if you like this trick and you want कि मैं इन टॉपिक पर भी ट्रिक बनाऊँ एंड वो मैं शॉर्ट्स में अपलोड कर दूँगी. So thanks for watching and do like the video if you want more such tricks. And of course हमारे 4 टॉपिक बचे हैं, तो उस पे भी अगर आपको ट्रिक चाहिए तो लाइक ज़रूर करना. Okay, so bye bye, see you in the next video.